हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली ही एक वन पजल सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसका है डे 23 और जो बेटा आज हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं तो पहले पिछली वीडियोज़ आप जरूर अटेंड करो, उसके बाद इस वीडियो लेक्चर पे पहुंचो। क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करी और एडवांस लेवल पे हम जा रहे हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक, शेयर और कमेंट लास्ट में आंसर्स जरूर करने हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो बेटा चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सिर्फ ये रीजनिंग के लेक्चर ही नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। हमारे करंट अफेयर्स हो गए और भी एरर्स द सेंटेंस इंग्लिश में आता है, वो सारे वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल ज्वाइन किया होगा तो आपको आराम से उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आज हम फर्स्ट क्या है 23 लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले एक प्लेलिस्ट के फीचर्स बता दें जो फर्स्ट डे आप ऐड ऑन हुए हैं स्टूडेंट्स हमारे। फ्री है बेटा सभी के लिए, डेली वन पजल सेशन है, रात को 8 बजे होगा। ये अनलिमिटेड है, यानी कि नंबर ऑफ लेक्चर पूरे नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की हम तैयारी करेंगे, प्री प्लस मेंस। और आपने बेटा देखा भी होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं यानी कि जो डेली क्लासेस लगा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, उनको पता भी होगा प्री और मेंस दोनों ही लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक ना, अभी तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आगे मिक्स पजल भी चलेंगे। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? जिन्होंने बैंक का एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम देना है या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो आप क्या है इस सेशन को कभी भी स्किप मत करो बेटा, डेली के डेली आपने ये अटेंड करना है। तो चलो अब पजल स्टार्ट करते हैं बेटा। कहता 14 चेयर्स आर प्लेस्ड इन 2 पैरेलल रोज एंड ईच ऑफ रो हैज 7 चेयर्स। दोनों में क्या है 7 चेयर्स हैं। चेयर्स फ्रॉम वन रो आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड चेयर्स फ्रॉम अनदर रो आर फेसिंग द साउथ। ठीक है, कुछ यानी कि 7 चेयर्स नॉर्थ में फेस कर रही हैं और 7 चेयर्स साउथ में फेस कर रही हैं। Each chair from either row is facing towards one chair from another row। दोनों क्या है फेसिंग क्या है ईच अदर, यानी कि क्या है पहली चेयर जो है दूसरे को फेस कर रही है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट बैठी है, मतलब फेस टू फेस करके चेयर्स हैं। ठीक है ना। 10 dogs are sitting on these chairs and each row has 2 vacant chairs। ठीक है बेटा, टोटल चेयर्स हैं कितनी? टोटल चेयर्स हैं 14, उसमें से 10 डॉग्स बैठे हुए हैं, उसमें से 2 चेयर्स क्या है वेकेंट है ईच रो में, मतलब 2 नॉर्थ वाली साइड से 2 साउथ वाली साइड से। चलो कहता बडी इज सिटिंग ऑन अ चेयर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द चेयर ऑफ मैक्स हु इज फेसिंग वेकेंट चेयर। हु किसके लिए यूज हो गया? मैक्स के लिए। कहता बडी इज सिटिंग ऑन द चेयर थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मैक्स, मैक्स के थर्ड लेफ्ट में। तो अगर बेटा मैक्स नॉर्थ फेस कर रहा होगा तो फर्स्ट लेफ्ट में बोला हुआ है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, लेफ्ट बोला है थर्ड लेफ्ट बोला हुआ है। बडी सिटिंग ऑन द चेयर थर्ड लेफ्ट में बोला हुआ, और थर्ड लेफ्ट बना देते हैं जी। मैक्स के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ जी? बडी। और मैक्स जो है फेस कर रहा है किसको? जहाँ वेकेंट है, यही लिखा हुआ है ना, मैक्स हु इज फेसिंग वेकेंट चेयर। ठीक है जी। अब ये भी तो हो सकता है कि मैक्स साउथ में फेस कर रहा हो, तो मैक्स साउथ में फेस करेगा तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा? बडी। और इसके ऑपोजिट वाला अभी वेकेंट है। अभी हमारे पास क्या है ईच रो में 7 चेयर्स आने, बट 1 2 3 4 अभी सिर्फ 4 चेयर्स का पता लगा है, 1 2 3 4। अभी हमें नहीं पता मैक्स के राइट में कितने हैं और मैक्स के लेफ्ट में कितने हैं। तो अभी सारे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा मैंने स्टार्टिंग में जब रो पजल स्टार्ट करी थी, हम सारे के सारे पर्सन्स कब ड्रॉ कर सकते हैं? या तो किसी का एक्सट्रीमेंट पता लग जाए या फिर किसी की पोजीशन पता लग जाए। अभी हमें दोनों में से कुछ पता नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पर अभी सारे के सारे पर्सन ड्रॉ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है। उसके बाद लिखा है इन ओनली वन रो बोथ वेकेंट चेयर्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। कहता है एक रो ऐसी है जिसमें दोनों वेकेंट क्या है
चेयर्स क्या है, इकट्ठी बैठी हुई हैं। नीदर ऑफ द वेकेंट चेयर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रो। कोई भी चेयर क्या है एट द एंड ऑफ द रो नहीं बैठी हुई, मतलब वेकेंट चेयर एट द एंड नहीं बैठी हुई। अगर एट द एंड नहीं बैठी तो इसका मतलब कम से कम इधर एक और पर्सन होगा और इधर भी एक पर्सन और होगा। तो 1 2 3 4 5 का तो पता लग गया, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठी हुई वेकेंट चेयर, एक्सट्रीम एंड पे नहीं रखी हुई, तो कम से कम इधर एक होगा और इधर भी एक्सट्रीम एंड ये नहीं बनाना है तो इधर भी हमें एक रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है चार्ली इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मैक्स एंड इज फेसिंग आर्ची। ठीक है बेटा, चार्ली जो है इमीडिएट राइट में है किसके, मैक्स के, मैक्स के इमीडिएट राइट में। तो देखो बेटा मैक्स के इमीडिएट राइट में कौन आ गया, चार्ली, और ये फेस कर रहा है किसको, आर्ची को, आर्ची था ना, आर्ची, ठीक है। और मैक्स इधर है, इमीडिएट राइट ये बनेगा, इमीडिएट राइट में कौन आ गया, चार्ली और आर्ची। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है बडी इज नॉट फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। बडी जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई बेटा। बडी जो होगा वो कौन सा फेस करेगा, साउथ फेस करेगा, तो ये चीज़ तो वैसे ही खत्म होगी। चलो ये भी टेंशन खत्म हो गई हमारी। पॉसिबिलिटी जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा होता है। मिलो इज सिटिंग ऑन द चेयर विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ चेयर ऑफ बडी। बडी के सेकेंड लेफ्ट में मिलो बैठा हुआ है, बडी का सेकेंड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकंड लेफ्ट। तो यहाँ कौन बैठा हुआ है बेटा, मिलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 चेयर्स होगी। लो बेटा 7 के 7 चेयर्स का हमें पता लग गया। उसके बाद आगे टेडी इज फेसिंग ऑस्कर। टेडी फेस कर रहा है किसको, ऑस्कर को। अब ये बेटा एरोस इसलिए लगाया है कि टेडी ऊपर और ऑस्कर नीचे हो सकता है, ठीक है। हु किसके लिए यूज हो गया, ऑस्कर इज सिटिंग ऑन द एडजेसेंट चेयर ऑफ बडी। ऑस्कर जो है एडजेसेंट में है किसके, बडी के, तो ठीक है बेटा। बडी के एडजेसेंट देखो बेटा, ऑस्कर या तो यहाँ होगा या फिर ऑस्कर यहाँ होगा, यानी कि अगर टेडी यहाँ हुआ तो ऑस्कर यहाँ होगा, और अगर टेडी यहाँ हुआ, बॉक्स में बना रहा हूँ, तो ऑस्कर यहाँ होगा बेटा। यही तो चीज़ है, ठीक है। चलो उसके बाद क्योंकि लास्ट चल पड़ा है पजल का, टोबी एंड जैक आर सिटिंग ऑन अ चेयर एडजेसेंट टू टेडी। टेडी के आसपास कौन आ रहा है बेटा, टोबी एंड जैक। टोबी एंड जैक आपस में ऑपोजिट भी हो सकते, मतलब इंटरचेंज भी कर सकते हैं पोजीशन, ठीक है। ओली सिटिंग ऑन वन ऑफ द चेयर। ओली क्या है, एक चेयर, किसी एक चेयर पे बैठी हुई है, ठीक है ना। चलो यहाँ तक हो गया बेटा हमारा ये। अब बेटा यहाँ पर एक तो हमने ओली को एडजस्ट करना है, एक टेडी को एडजस्ट करना है। अगर टेडी यहाँ हुआ, अगर टेडी यहाँ हुआ, या फिर टेडी के लिए ये दो प्लेस है, तो हम ऐसा करते हैं, टेडी के लिए क्या है, पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, टेडी के लिए एक पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं कि चार्ली यहाँ पे है, मैक्स यहाँ पर है, दो छोड़कर बडी आ जाएगा, फिर एक छोड़कर मिलो आ जाएगा। आर्ची यहाँ आ गया, ये क्रॉस है बेटा, आगे पता नहीं है। तो अगर टेडी यहाँ हुआ तो बेटा यहाँ पर कौन आ जाए, ऑस्कर आ जाएगा। क्लियर है। फिर ये दो प्लेसेस मुझे क्या है, खाली छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि दो वेकेंट फ्लोर, दो प्ले क्या है, वेकेंट क्या है, चेयर्स पड़ी हुई हैं। दूसरा केस, अगर टेडी यहाँ हुआ तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऑस्कर। फिर ये दो चेयर क्या वेकेंट हो जाएंगे। क्लियर हो गई ये चीज। और टेडी के एडजेसेंट किसने आना है, टोबे एंड जैक ने। तो टोबे और जैक यहाँ आ जाएगा बेटा, इधर टोबे
और जैक, हमें अभी इन दोनों की पोजीशन पता नहीं है, तो अभी ये हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। इधर बेटा अगर टैडी यहाँ तो टोबे जैक, इन दोनों में से कोई एक इधर आएगा और टोबे और जैक दोनों में से कोई एक, टैडी के वो क्या था, नेबर थे दोनों। क्लियर हो गई ये बेटा ये चीज़, ठीक है ना। अब बेटा अब उसने बोला था कि जो वेकेंट चेयर्स है, 2 वेकेंट चेयर्स क्या है, क्या एडजेसेंट बैठेंगी, तो इधर तो एडजेसेंट ये होगी, इधर बेटा एडजेसेंट हो नहीं रही, और इस रो में भी एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 2 चेयर्स वेकेंट होनी चाहिए ईच रो में, तो इस रो में तो क्या है, वेकेंट ये होगी। अगर यहाँ पर ये वेकेंट थी, पहले से ही थी, यहाँ पर टोबे से भी पहले हमने लिखी थी, तो ये वेकेंट चेयर मुझे रखनी पड़ती। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ये भी थी कि 2 वेकेंट चेयर इकट्ठी होनी है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ तो बन नहीं रही, तो ये केस खत्म हो गया बेटा। अगर ये केस खत्म हो गया तो दूसरे केस में देखो, ये इकट्ठे हो गए, यहाँ पर टोबे जैक आना है, यहाँ पे टोबे जैक आना है, तो यहाँ पर क्या वेकेंट चेयर इकट्ठी नहीं हो सकती, तो वेकेंट चेयर इधर इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी रो में इकट्ठी हो चुकी हैं, तो ओली बचा हुआ ओली यहाँ आ जाएगा। लो बेटा, तो चार्ली मैक्स 2 वेकेंट फ्लोर सीट्स की इकट्ठी आ गई, फिर बडी, ऑस्कर एंड बिलो आ गए, दूसरे में क्या आर्ची, फिर वेकेंट, फिर ओली, फिर वेकेंट, फिर टोबे और जैक में से कोई एक इधर आएगा, टैडी, फिर टोबे और जैक में से एक इधर है, यानी कि इन दोनों का क्या बन गया, हमारा आइदर और बन गया बेटा। तो लास्ट में हमारा ये पजल तैयार हो गया बन के। अब इसके बेस पे बेटा 5 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से मुझे आंसर्स दे दो। बिल्कुल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो बेटा, और कुछ नहीं है पजल्स में। पजल्स में आपने देखा होगा वो पजल करता कहाँ है, हमें स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से हमारा क्या है, पजल सोल्व हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस ये थे, 2 क्वेश्चंस बेटा ये है हमारे। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बेटा लाइक कर दो और कमेंट कर दो आंसर्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। और अगर कोई बच्चा हमसे क्या है, बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, पुलिस एग्ज़ाम, आर्मी का एग्ज़ाम देना हो, उसने ISPCS का एग्ज़ाम देना हो, पटवारी का एग्ज़ाम देना हो, लॉ एंट्रेंस देना, CUET का एग्ज़ाम देना है, या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना हो, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहिए या ओवरऑल फुल फ्लेज कोर्स चाहिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो आप, ठीक है। आज के सेशन में बस बेटा इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट।